अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है कि खैर खैर से होंगे। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ है। हमारा शेरू जो है वो कह रहे हैं कि मैंने अभी चौथी शादी करनी है। अब आप बताएं कि आया शेरू का डिमांड गलत है या सही है? शेरू का जो है ना, शेरू के डिमांड कर रहे हैं कि मेरे लिए चौथी शादी करो, और मैं इसको कह रही हूँ कि शेरू नहीं बच्चा, आप तीसरी शादी मत करो। महंगाई का दौर है, कौन पालेगा इतनी शादियाँ? जो है ना वो कह रहे नहीं, मैंने तो शादी करनी है, और फिर जो है ना मैं वरना उदास रहूँगा। जब भी मैं झाड़ू लगाऊं ये लोग कचरा उठा उठा के इधर उधर फेंकते हैं, और ये लोग बहुत शेरू क्या हुआ? अल्लाह, इतना गुस्सा भी नहीं करूं, कोई शी भी नहीं करे तेरे को। क्या हुआ शेरू? शेरू बच्चा, और रात को मेरे साथ अजीब वाक़यात हुए हैं। यकीन करें, आप लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने क्या, रात को मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने मच्छरों से बचने के लिए बहुत सारी खुशबू लगाई, जो कि वो खुशबू मेरे लिए बड़ी मुसीबत का बायस साबित हो गई। और मैं जो है ना रात को नीम बेहोशी की हालत में, जैसे बंदा बेहोश होता है, ऐसी हालत में थी। और मेरी मच्छरदानी के बाहर इतने सारे लोग घूम रहे थे, और ये शुक्र है कि मैंने अपने कट से बेअसार बांधा था, और बहुत मैंने अपने आप पे पढ़ाई करी थी, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने बचा लिया। तो वो कहते हैं ना कि जब जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चुके। तो शेरू कह रहे मेरे बेगमात को आप नहीं डांटोगी, और इसकी बेगमात है कि वो शरारत कर रही है। जो मैंने कचरा समेटा है उसमें उंगलियां मार मार के इधर उधर कर रही है, पूरे घर को फिर गंदा करेगी। मैंने बीमार हालत में, मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझे बुखार हुआ था, और उस बुखार के बाद मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। अभी वीकनेस महसूस हो रही है, ऐसी वीक सी लग रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन मैंने खाना सही से नहीं खाया। बस सिर्फ वो सफ़ेद चावल मैं बना रही थी, क्योंकि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, इसके साथ बुखार के साथ। फिर जो है ना मैं अब आज थोड़ा सही हूँ, और आज भी इतनी ख़ास सही नहीं हूँ, लेकिन ये है कि पहले से बेहतर हुई हूँ। और बस मैं रात को मौत से बची थी। क्या हो गया भाई, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? गुली गुली मम गुली, किसी बात करो व्यूअर से। नहीं, अल्लाह, इतनी बेगैरत हो गई है ये लोग। ओह माय गॉड, क्या करूं मैं इन लोगों के साथ? इन लोगों ने जीना आराम करा हुआ है मेरा। अभी नहीं तगारी है, उसको ये मारेंगे और कूटेंगे और पीटेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। और पता नहीं क्या हुआ है, समझ से बाहर है। व्लॉग में ड्रोन ही बनाना बंद कर दिया, क्योंकि रमज़ान का महीना बस 2 दिन बाकी है। माशाल्लाह अभी पूरा महीना चला गया, बस दो दिन बाकी होंगे इंशाल्लाह। वो भी अल्लाह करके खैर खैरी से निकल जाएगा। और ईद होने वाली है। मेरी तरफ से सबको दिली ईद मुबारक हो। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान से बाहर जिसको भी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सब को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद ईद की। और अल्लाह तबारक ताला इस ईद के बरकत से हम सब की परेशानियां दूर करे, और सब की दिल की मुरादें पूरी करे। वो देख शेरू गया, और इन सांडों को मेरी तरफ भेज दिया। अल्लाह, ये क्या कर रहे हो? इन सांडों को मेरी तरफ भेज के। और ये शेरू जो है ना, इतना कोई चालाक लोमड़ी है शेरू के। शेरू की चालाकी मैं आप लोगों को नहीं बयान कर सकती। शेरू अल्लाह तौबा,
इतना चालाक मुर्गा मैंने ज़िंदगी में भी नहीं देखा है। शेरू कहता है मुझे मुर्गा मत बोलो, मुझे जो है ना एक खूबसूरत परिंदा बोला करो। तो मैंने बोला जब तुम खूबसूरत परिंदे हो ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बोलूँ। अभी मैंने इनके अंडे इकट्ठे करे हैं, इन तीनों मुर्गियाँ कुड़क हो गई है, मगर एक भी अंडों पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, और मैं हूँ कि अंडा खाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे अंडे से पता नहीं क्यों दिल भर गया माशाल्लाह ज़्यादा अंडे घर में देख के। तो अभी क्या करूँ मैं, समझ से बाहर है। अंडों के लिए मैंने इन लोगों को मैंने अंडे रखे हैं, लेकिन एक भी नहीं बैठ रही है, पता नहीं। रोज़ रोज़ कहती हूँ इन लोगों ने मुझे तंग किया, शायद अल्लाह ताला इस बात से नाराज़ हुई मुझसे कि अब और मुर्गियाँ तेरे घर में नहीं आने वाली। खैर वो जब से उन चूज़ों को नज़र लगी और वो चूज़े मर गए हैं, उसके बाद से तो मुर्गियों का जो है ना आना ही बंद हो गया मेरे घर में। अभी मैंने मुर्गी बिठाई थी तो उसके 3 चूज़े आए तो वो तीनों मर गए। गुल्ली क्या कर रही हो? तो 3 चूज़े आए, तीनों मर गए। और ये जो है ना अभी मैंने ज़्यादा नहीं 7 अंडे रखे हैं मैंने, लेकिन तीनों में से एक भी नहीं बैठ रहे, तीनों कुड़क हो गई है। ताजुब की बात है, एक भी नहीं बैठ रही है। और मैं सोच रही हूँ कि एक तो इनमें से बैठ जाए। चल चल, बस जिसको देखो इस कचरे पे आके खड़े हो जाते हैं। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं कचरा उठा के फेंक दूँ बाहर, और इन लोगों से मैं आजिज़ आ गई हूँ। कचरे के दुश्मन है ये लोग। ऐसा मारूंगी ना चिटकबरी। शेरू भी वैसे बात करो, शेरू दोस्तों से बात करो, आओ आओ आ आ शेरू बात कर शेरा बात कर। ये रो क्यों रहा है तू? ये तीनों कुड़क है, ये सफ़ेद वाली भी कुड़क है, वो पीली वाली भी कुड़क है, ये वाली चिटकबरी भी कुड़क है। और अंडे जो है ना कोई भी बंद नहीं कर रही है और अंडों पे बैठ भी नहीं रही है। मेरी समझ से बाहर है कि मैं क्या करूं। इन लोगों ने तो मुझे पागल कर दिया है। और फिर पता है क्या, बड़ी मुश्किल से मैं अल्लाह ने सुबह कर दी, और जब सुबह हो गई मेरी जान छूट गई, मैं मच्छरदानी से निकली और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, मैंने कहा तूने मुझे बचा लिया, अगर मैं एहसार नहीं बांधती तो मेरा पता नहीं क्या हाल होता, क्या हशर होता मेरे साथ। तो जो है ना सब कहते हैं कि आपने क्यों इतर लगा के खुले आसमान के नीचे सोई हुई थी। मैं खुले आसमान के नीचे सोई हुई थी इतर लगा के, तो सब लोग कहते हैं आपने खुद जिन्नातों को दावत दी। तो मैंने कहा मुझे क्या मालूम था। मैंने बोला मैंने इतर लगाया इसलिए कि मच्छर ज़्यादा हो रहे थे, तो मैंने बोला मच्छरों से बचने के लिए एक ही तरीका है, क्योंकि मच्छर खुशबू से डरते हैं। तो ये बहुत प्यारी खुशबू है, मैं कुरान पाक की तिलावत करते वक्त भी यही खुशबू लगाती हूँ, और नमाज़ पढ़ने के टाइम जब नमाज़ पढ़ती हूँ तब भी यही खुशबू लगाती हूँ। तो मुझे ये जो है ना इतर बहुत पसंद है। एक मेरे को ओपन पसंद है और एक ये इतर, इसका मुझे नाम याद नहीं है, पता नहीं नाम क्या है, लेकिन बहुत जो है ना आला खुशबू है, बहुत प्यारी मस्जिद, वो बहुत प्यारी और ऐसी खुशबू है कि बंदे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो फिर जो देखा अभी शरारत के लिए यहाँ आ गई, देखो ये शरारती है ना। ये देखो ये एलोवेरा को भी मैंने पानी पिलाना बंद कर दिया, बेचारी सूख कर कांटा हो गई। क्या करूँ मेरे से, अब मैं ये पले नहीं जा रहे क्योंकि वो मीठा पानी नहीं है, नमकीन पानी है। यहाँ पे टैंकर वाले को बुलाती हूँ, वो पानी देता है, वो पता नहीं कहाँ से पानी लाता है नमकीन। मैं तो मिनरल वाटर का पानी इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन ये जो है ना ये पौधे सारे जल गए, देखो ये बेरी, इससे तो मैं खैर खुश हूँ। अगर ये जल भी गए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ी सी वो है क्या नाम है भारी है। तो मैं कह रही हूँ
मैं काटूँ तो वो जो है ना जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो नाराज़ हो जाएंगे। तो अच्छा है कि खुद ही सूख जाएगी तो वो भी चले जाएंगे। तो इसलिए जो है ना मैं इसको काटना नहीं चाह रही। मैं कहती हूँ अपनी मर्ज़ी से सूख जाए तो अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी कभी ऐसा ना कीजिएगा कि खुले आसमान के नीचे सो जाओ और अपने ऊपर इतना बेतहाशा इतर लगाओ कि जिन्नात को खुद ही दावत देने वाली बात हो गई। मैंने तो जिन्नातों को ही दावत दी और रात को जिन्नातों ने मेरे साथ भंगड़ा डाला हुआ था खूब, लेकिन मैंने जो है ना चालाकी करके एहसार बांध के एहसार में ख़ुद को महफूज किया हुआ था। अगर एहसार नहीं होता यकीन करो सुबह तक मैं मरी हुई होती। हाँ बस अल्लाह तबारक ताला ने बचाया। चलती हूँ। भी लोग अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मेरी तरफ से सबको दिली ईद मुबारक हो। पूरे जो है ना पाकिस्तान को और पाकिस्तान से बाहर वालों को भी, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरी बहनें हैं, मेरे भाई है, जो भी है, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और मेरी शेरू की और मेरी गुली और किसी की तरफ से भी सबको ईद मुबारक हो। अगर किसी को ईद मुबारक अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मेरे शेरू और मेरी सारी मुर्गियों की तरफ से सबको ईद मुबारक। और जो है ना मेरे पूरे जो है ना इस परिवार की तरफ से, जो ये मेरा घर है और मेरी जानवर है और मैं हूँ, हम सब की तरफ से सबको ईद मुबारक हो। और अल्लाह तबारक ताला आप लोग को खुश और आबाद रखे। चलती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह तबारक ताला आप लोगों को हमेशा सलामत सेहत के साथ और अच्छी ज़िंदगी अता करे। चलती हूँ। लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय।